वेलकम बैक प्यारे साथियों, एक शानदार और एक जानदार वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंस। बहुत बच्चों की समस्याएं रहती है कि वो टेंस नहीं जानते हैं, और टेंस जो है वो इंग्लिश का बैकबोन है। इसका मतलब कि वो रीढ़ की हड्डी है। बिना टेंस जाने आप इंग्लिश को जान ही नहीं सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस बताने जा रहा हूँ और टेंस के सारी बारीकियों को मैं समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए झटपट शुरुआत करते हैं। आप कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि टेंस आप सीखने जा रहे हैं, जो बहुत ही रोचक टॉपिक है ना। चलिए देखो, टेंस जिसका हिंदी काल होता है। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अ टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या होता है? क्रिया का यानी वर्ब का एक फॉर्म होता है, रूप होता है, यानी क्रिया का एक रूप जो है टेंस होता है। और वह रूप क्या करता है आपको बताने के लिए, आपको एक्सप्रेस यानी टाइम एक्सप्रेस करने के लिए आपको अलाउ करता है, आपको आदेश देता है कि आप टाइम एक्सप्रेस करिए। सिंपल सी बात है, टेंस जो है ना, क्रिया का एक रूप है जो समय को बताता है, टाइम को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन आपको ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात है तो आप जान लेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस पहले हम लोग लेकर चल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यस, तो हम लोग अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सिंपल तरीका है इसे समझने का। इसका पहचान आप देख सकते हैं, किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा रहता है? ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ, आपके जो दैनिक कार्य है, आपकी जो दैनिक आदत है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको जानना है कि किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हो इत्यादि ये पहचान के शब्द हमने लिखे हैं। जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, राम सोता है, पवन पढ़ता है, राम दौड़ता है। इस तरह से लास्ट में देखिए ता है, ती है, ये सब आता है। ठीक है, अब यहाँ देख लें, नोट में मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। इस टेंस से वर्तमान के कोई आदत का बोध होता है। ठीक है, जैसे आप रोज़ स्कूल जाते हैं, आप रोज़ टहलते हैं, ये आपकी आदत जो है उसको भी आप इसमें बताते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 1 हम लोग देखेंगे। ये देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये है सब्जेक्ट V1, V5 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, V1 फॉर बेस फॉर्म। बेस फॉर्म जो होते हैं जैसे खेलना का प्ले, जाना का गो, दौड़ना का रन इत्यादि। और यहाँ पे V5 जो होते हैं वो V1 में SES लगता है, जैसे गो का गोज़, प्ले का प्लेज, डांस का डांसेस, रन का रन्स इत्यादि। अब देखो, यहाँ कन्फ्यूजन आती है कि किसके साथ हम V1 और किसके साथ हम V5 लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हमें V1 लगाना होता है। क्या? V1 क्या होता है? जैसे दौड़ना का रन, खेलना का प्ले, सोना का स्लीप, पढ़ना का रीड इत्यादि। अब देखो, ही, सी, इट, इसके साथ V5 आता है। V5 क्या आता है? जिसमें SES लगा रहता है, जैसे प्लेज, रन्स, रीड्स, राइट्स इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ समझो एक चीज़, V1 जो है ना, इस जो भी सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, एक से अधिक होंगे, उसके साथ V1 लगा सकते हैं, और जो सिंगुलर होंगे, जो एक होंगे, उसके साथ V5 आप लगाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस में बता रहा हूँ, तो समझा रहा हूँ। देखो, मैं खाता हूँ, मैं का क्या होगा? आई। खाता हूँ का आई का, खाना का क्या होगा? ईट।
आपके सेंटेंस हो गए। तुम जाते हो, तुम का यू, जाना का गो, फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका हो गया। चूँकि आई यहाँ है इसलिए इट हुआ V1, देखो आई के साथ V1 होता है, और यू है इसलिए यहाँ पे गो हुआ V1। वह पढ़ता है, वह का ही, अब देखो यहाँ पे ही है, इसके साथ V5 आएगा, पढ़ना का रीड होता है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, रीड्स। ठीक है। वे लोग गाना सुनते हैं, वे लोग, दे लिसन अ सॉन्ग। ठीक है। अब देखो दे है, यहाँ पे आया आपका क्या V1, क्यों? क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है। हम लोग किताब पढ़ते हैं, वी रीड आ बुक। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे बनाएंगे। आगे देखिए, वह लिखती है ना, वह लिखती है, वह का क्या होगा सी, लिखना का राइट होता है, लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे राइट्स होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड फॉर्म को देखते हैं, स्ट्रक्चर को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड फॉर्म जो होते हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो यस नो क्वेश्चन होते हैं वही सेकेंड फॉर्म होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डू डज, यानी डू डज से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। इस पे आधारित वाक्य जो है क्या से शुरू होते हैं, किससे, क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या मैं जाता हूँ, क्या वो पढ़ता है, क्या श्याम खेलता है, इस तरह से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसके साथ क्या लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर कहने का अर्थ जो सब्जेक्ट एक हो, जिससे एक का बोध होता है, उसके साथ डज, जिससे प्लूरल का एक से अधिक का बोध होता है, उसके साथ डू का प्रयोग करना है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, मैं आपको इसके माध्यम से समझाता हूँ। क्या मैं खाता हूँ, देखो क्या, देखो सब में क्या से शुरू, क्या से शुरू हुआ, इसका मतलब यस नो क्वेश्चन है। क्या मैं खाता हूँ, तो डू आई ईट, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा तब सेंटेंस आपका सही होगा। क्या तुम गाना सुनते हो, डू यू लिसन आ सॉन्ग, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्या वो खेलता है, डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क। यहाँ डज इसलिए हुआ चूँकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे डू दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यहाँ दे है इसलिए यहाँ पे डू आया, यहाँ ही है इसलिए डज आया, यू है इसलिए डू आया, आई है इसलिए डू आया। ठीक है। अब इसका हम लोग तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसका आ गया। अब देखिए तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो है WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड क्या होता है भाई, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब जो हैं ये सब WH फैमिली के वर्ड हैं। इसका स्ट्रक्चर आप जान लें। देखो WH फैमिली के वर्ड देंगे, WH फैमिली के वर्ड देंगे, फिर डू देंगे, फिर डज देंगे, फिर सब्जेक्ट और V1 ऑब्जेक्ट। डू और डज जैसे पीछे आपने देखा उसी तरह से जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ डज और प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पे डू का प्रयोग करिएगा। तुम क्या खाते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे WH फैमिली वाट आया, क्या। अब यहाँ पे तुम है यानी यू है इसलिए यहाँ पे डू, यू ईट। ठीक है। व्हाट डू यू ईट। वो कहाँ जाती है, तो कहाँ का वेयर, और वह चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, डज सी गो, क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों पढ़ता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे WH फैमिली के वर्ड, तो क्यों का होता है वाई, डू आई रीड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वे लोग कब जाते हैं, तो यहाँ पे कब का होगा व्हेन, ये WH फैमिली के वर्ड, फिर डू होगा चूँकि दे जो है वो सब्जेक्ट है प्लूरल, व्हेन डू दे गो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इस तरह से आपने थर्ड स्ट्रक्चर को पूरा किया। अब हम लोग देखेंगे अगला स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फोर्थ स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा जाऊँ,
जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं का प्रयोग होता है। देखो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। बस वैसे ही करिएगा जहाँ डू का प्रयोग होते हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करिए। जैसे वह नहीं जाती है तो वह का सी, चूँकि सिंगुलर है इसके साथ डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। फिर नॉट लगाएंगे, नॉट, और फिर जाना का गो, फुल स्टॉप देंगे यहाँ पे, ठीक है। तुम नहीं खेलते हो तो तुम का यू, यू चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू, फिर नॉट, और यहाँ पे प्ले दे दीजिएगा। नोट लगा दिए, फिर V1 देखिए, गो प्ले सब V1। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट प्ले। वे लोग नहीं खेलते हैं तो दे डू नॉट प्ले, है ना, फुल स्टॉप। इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जो 5th स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव्स नेगेटिव सेंटेंस, यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। इसमें यस नो जो मैंने दूसरा नंबर स्ट्रक्चर बताया था उसी का नेगेटिव है। इस पे आधारित वाक्य जो है क्या से शुरू होते हैं, किस क्या से शुरू होते हैं, तथा वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, रहता, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लें। डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर नॉट, और फिर V1, सब में V1 लगाएंगे, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे। जैसे क्या तुम नहीं पढ़ते हो, देखिए बीच में नहीं आया, ठीक है, क्या से शुरू हुआ। तो तुम जो है यू है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? डू, फिर यू, देखो डू लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर यहाँ पे नॉट, और फिर पढ़ना का रीड, ठीक है। चलिए और आगे यहाँ पे देखते हैं। क्या वह तुम्हें नहीं बुलाती है, तो वह है, इसलिए क्या होगा? डज। डज सी नॉट कॉल यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे क्या वह नहीं खेलती है, तो वह चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या होगा? डज सी नॉट प्ले, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दीजिएगा तब सही होगा। अगला है क्या मैं नहीं खेलता हूँ, तो डू आई नॉट प्ले, ठीक है। आगे क्या वे लोग नहीं दौड़ते हैं, तो डू दे नॉट रन, डू दे नॉट रन, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड पहले, फिर डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे आधारित सेंटेंस में वाक्य में WH फैमिली वर्ड्स रहते हैं तथा नहीं लगा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इस तरह से। अब बीच में देखिए WH फैमिली वर्ड्स हैं, क्यों, कहाँ, क्या, क्यों, तो इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। वह क्यों नहीं जाती है, तो क्यों पहले होगा, वाई डज सी नॉट गो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे तुम कहाँ नहीं खेलते हो, तो कहाँ का वेयर डू यू नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह क्या नहीं करती है, वाट डज सी नॉट, करना का डू, क्वेश्चन मार्क। श्याम क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज श्याम नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क दीजिए। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म किया। ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।